नमस्कार। आज एक नई सुबह, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, ये हमारी शुभकामना। ऐसे समय में जब किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी समय नहीं, हर व्यक्ति व्यस्त है, हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा समय हम निकाल दें धर्म के लिए तो वो बहुत अच्छा होता है। आइए आपके साथ मिलकर के आज का ऋग्वेद के प्रथम भाग के सूक्त 14 के अध्ययन को शुरू करते हैं। मित्रों, आपके साथ साथ हमारा भी अध्ययन हो रहा है। आज की इस सूक्त के जो रचयिता हैं वो है ऋषि मेधातिथि कांडव और देवता विश्वदेवा। और पहले श्लोक में जो वंदना की गई है वो इस प्रकार है। हे अग्निदेव, आप समस्त देवों के साथ इस यज्ञ में सोमपान पीने के लिए यहाँ आए, हमारी परिचर्या और स्तुतियों को ग्रहण करें, यज्ञ को संपन्न करें। हे मेघावी अग्निदेव, काव्य ऋषि आपको बुला रहे हैं, वे आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, अतः आप देवों के साथ यहाँ पर आए। यज्ञशाला में हम इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्यगण और मरुदगण आदि देवों का आह्वान करते हैं। चौथे श्लोक में आगे लिखा है, कूट पीस करके तैयार किया हुआ, आनंद और हर्ष को बढ़ाने वाला ये मधुर सोम रस अग्निदेव के लिए चमसादि पात्रों से भरा हुआ है। पांचवें श्लोक में कांडव ऋषि के वंशज अपनी सुरक्षा की कामना से कुश आसन बिछा करके हविष्यान व अलंकारों से युक्त होकर अग्निदेव की स्तुति करते हैं। मित्रों, ये सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए ही नहीं, इसे सुनने और पढ़ने से आपके अंदर के जो भी विकार हैं वो नष्ट हो जाएंगे और देवता के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो भक्ति है, वो बढ़ जाएगी। इसमें ये दिखाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि देवता इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते। ऋषियों ने उनकी कितनी तपस्याएं की थी और ये सारे श्लोक उन देवताओं की वंदना में लिखे गए हैं। आगे के श्लोक में, जो कि छठा श्लोक है, अति दीप्तमान पृष्ठभाग वाले मन के संकल्प मात्र से ही रथ में नियोजित हो जाने वाले अश्वों से खींचे गए रथ द्वारा आप सोमपान के निमित्त देवों को ले आए। हे अग्निदेव, आप यज्ञ की समृद्धि एवं शोभा बढ़ाने वाले पूजनीय इंद्रादि देवों को सपत्नी इस यज्ञ में बुलाएं तथा उन्हें मधुर सोम रस का पान कराएं। आठवां श्लोक, अग्निदेव, यजन किए जाने योग्य और अस्तुत किए जाने योग्य हे देवगण, वे यज्ञ में आपकी जीवा से आनंद पूर्व मधुर सोम रस का आप पान करें। हे मेधावी होता रूपी अग्निदेव, आप प्रातः काल में जागने वाले विश्व देवों को सूर्य रश्मियों से युक्त करके हमारे पास ले आते हैं। हे अग्निदेव, आप इंद्र, वायु, मित्र आदि देवों के संपूर्ण तेजों के साथ मधुर सोम रस का पान करें। हे मनुष्यों के हितैषी अग्निदेव, आप होता के रूप में यज्ञ में प्रतिष्ठित हों और हमारे इस सिंहारहित यज्ञ को संपन्न करें। हे अग्निदेव, आप रोहित नामक रथ को लेकर के जाने में सक्षम तेज गति होने वाले घोड़ियों को रथ में जोतें एवं उनके द्वारा देवताओं को भी इस यज्ञ में लाने की कृपा करें। सूक्त 15 में
ऋषि मेधातिथि कांडो आगे इंद्रदेव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे इंद्रदेव, ऋतुओं के अनुकूल सोमरस का पान करें। ये सोमरस आपके शरीर में प्रविष्ट हो, क्योंकि आपकी तृप्ति का आश्रयभूत साधन यही सोम है। दानियों में श्रेष्ठ हे मारुतो, आप पोता नामक ऋतुष के पात्र से ऋतु के अनुकूल सोमरस का पान करें एवं हमारे इस यज्ञ को पवित्रता प्रदान करें। हे त्वष्टादेव, आप पत्नी सहित हमारे यज्ञ की प्रशंसा करें, ऋतु के अनुकूल सोमरस का पान करें। आप निश्चय ही रत्नों को देने वाले हैं। हे यज्ञदेव, आप देवों को यहाँ बुलाकर उन्हें यज्ञ के तीनों सवनों प्रातः, मध्याह्न एवं साय में आसीन करें, उन्हें विभूषित करें और ऐसा करके इन सोमरस जो ऋतुओं के अनुकूल है उनका सेवन करें। हे यज्ञदेव, आप देवों को यहाँ बुलाएं। हे इंद्रदेव, आप ब्रह्मा को जानने वाले हैं, साधक के पात्र से सोमरस का पान करें, क्योंकि उनके साथ आपकी अविच्छिन्न अटूट मित्रता है। हे अटल व्रत वाले मित्र वरुण, आप दोनों ऋतु के अनुसार बल प्रदान करने वाले हैं। आप कठिनाई से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ को संपन्न करना जानते हैं। धन की कामना वाले याजक सोमरस तैयार करने के निमित्त हाथ में पत्थर धारण करके पवित्र यज्ञ में धन प्रदायक अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं। आज जब यज्ञ होता है तो 2-3 घंटों में ही समस्त कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सब जो पूरा ऋग्वेद है, ये इसलिए कहा गया था, इसलिए किया गया था ताकि समस्त देवों को यज्ञ में बुलाया जा सके और उनकी पूजा की जा सके, उन्हें यज्ञ की आहुति प्रदान की जा सके। हे धन प्रदायक अग्निदेव, हमें वे सभी धन प्रदान करें जिसके विषय में हमने श्रवण किया है। वे समस्त धन हम देवता गणों को अर्पित करते हैं। द्रविदोगा यानी धन प्रदायक अग्निदेव निष्ठा पात्र से, निष्ठा पात्र का मतलब होता है यज्ञ के पास जो कुंड रखा रहता है उसे निष्ठा पात्र कहते हैं। धन प्रदायक अग्निदेव निष्ठा पात्र से ऋतु के अनुसार सोम रस पीने की इच्छा करते हैं। अतः हे याजकगण, आप यहाँ आकर यज्ञ करें और पुनः अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करें। हे धन प्रदायक अग्निदेव, ऋतुओं के अनुगत होकर हम आपके निमित्त सोम के चौथे भाग को अर्पित करते हैं, इसलिए आप हमें ये धन प्रदान करने वाले हैं। दीप्तिमान शुद्ध कर्म करने वाले ऋतु के अनुसार यज्ञ वाहक हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप इस मधुर सोमरस का पान करें। हे इष्ट देव, हे अग्निदेव, आप गाहर पत्य के नियमन में ऋतुओं के अनुगत यज्ञ का निर्वहन करने वाले हैं। अतः देवत्व प्राप्त की कामना वाले याजकों के निमित्त देवों का यजन करें। हे बलवान इंद्रदेव, आपके तेजस्वी घोड़े सोमरस पीने के लिए आपको यज्ञ स्थल पर लाएं तथा सूर्य के समान प्रकाश युक्त ऋतुज मंत्रों द्वारा आपकी हम स्तुति करें। अत्यंत सुखकारी रथ में नियोजित इंद्रदेव के दोनों हरि मतलब घोड़े, उन्हें इंद्रदेव से घृत के स्निग्ध हवी रूप में धाना भुने हुए जौ ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लेकर के आए। हम प्रातःकाल यज्ञ प्रारंभ करते समय, मध्यकालीन सोमयाग प्रारंभ होने पर तथा सायंकाल की समाप्ति पर भी सोमरस पीने के निमित्त इंद्रदेव आपका आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव,
आप अपने केसर युक्त अश्वों से सोम के अभिषव स्थान के पास लेकर आए। सोम के अभिभूषित होने पर हम आपका आह्वान करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे स्तोत्रों का श्रवण कर आप यहाँ पर आए। प्यासे और मृग के सदृश व्याकुल मन से सोम के अभिषव स्थान के समीप आकर के सोम का पान करें। हे इंद्रदेव, यह दीप्तिमान सोम निष्पादित होकर के कुश आसन पर सुशोभित है। शक्तिवर्धनों के निमित्त आप इसका पान करें। हे इंद्रदेव, यह स्तोत्र श्रेष्ठ, ममस्पर्शी और अत्यंत सुखकारी है। अब आप इसे सुनकर अभिभूषित होकर के सोम का पान करें। सोम के सभी अभिषव स्थानों की ओर इंद्रदेव अवश्य जाते हैं, ऐसा सबका मानना है। दुष्टों का हनन करने वाले इंद्रदेव सोम रस पी करके अपना हर्ष बढ़ाते हैं। हे शतकर्मा इंद्रदेव, आप हमारी गौओं और हमारे अश्व संबंधी कामनाएं पूर्ण करें। हम मनोयोग पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं। आपसे ये प्रार्थना है कि आप हम यजमानों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। 17वें सूक्त में, जिसके ऋषि मेधातिथि कांडव हैं, पहले श्लोक में कहा गया है, हम इंद्र और वरुण दोनों प्रतापी देवों से अपनी सुरक्षा की कामना करते हैं। वे दोनों हम पर इस प्रकार अनुकंपा करें जिससे हम सुखी रहें। हे इंद्र और वरुण देवों, आप दोनों मनुष्यों के सम्राट, धारक एवं पोषक हैं। हम जैसे ब्राह्मणों के आह्वान पर सुरक्षा के लिए आप निश्चय ही आने को उद्यत रहते हैं। हे इंद्र और वरुण देवों, हमारी कामनाओं के अनुरूप धन देकर के हमें संतुष्ट करें। आप दोनों के समीप पहुंच करके हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हमारे कर्म संगठित हो, हमारी सद्बुद्धियां संगठित हो, हम अग्रगण्य होकर के दान करने वाले बने। हमारे समस्त वेदों शास्त्रों में संगठन की बात को बहुत ही प्रमुखता से कहा गया है, और वैसे भी आज संगठित होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग सिर्फ इसलिए कि हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपने बिखराव की तरफ जा रहे हैं। आज हम जब भी पूजा करते हैं तो हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के कल्याण की ही कामना करते हैं। आप जब भी पूजा करें, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और इस संसार के कल्याण की प्रार्थना भी जरूर करें। अगर सब लोग ये करेंगे तो भगवान प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी कल्याण होगा। चौथे श्लोक में आगे कहा गया है, ये ऋग्वेद का 17वां सूक्त है, 17वें सूक्त का चौथा श्लोक है, जिसमें हमारे संगठित होने की बात कही गई है। आगे 5वें श्लोक में इंद्रदेव सहस्त्रों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और वरुण देव सहस्रों प्रशंसनीय देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके द्वारा सुरक्षित धन को प्राप्त कर हम उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें। यह धन हमें विलुप्त मात्रा में प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हे इंद्र वरुण देवों, विविध प्रकार के धन की कामना से हम आपका आह्वान करते हैं। आप हमें उत्तम विजय प्राप्त कराएं। हे इंद्र वरुण देवों, हमारी बुद्धियां साम्यक रूप से आपकी सेवा करने की इच्छा करती हैं, अतः हमें शीघ्र ही निश्चय पूर्वक सुख प्रदान करें। हे इंद्र वरुण देवों, जिन उत्तम स्तुतियों के लिए हम आप दोनों का आह्वान करते हैं, जिन स्तुतियों के साथ साथ
प्राप्त करके आप दोनों पुष्ट होते हैं, वो स्तुतियां आपको प्राप्त हों। अगली सूक्ति 18 है, इसके भी ऋषि मेधातिथि हैं। और प्रथम सूक्त में कहा गया है, हे संपूर्ण ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव, सोम के सेवन करने वाले यजमान को आप उशिष के पुत्र काक्षीवान की तरह श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त करें। ऐश्वर्यवान रोगों का नाश करने वाले, धन प्रदाता और पुष्टिवर्धक तथा जो शीघ्र फलदायक है, वे बृहस्पति देव हम पर सदा अपनी कृपा बना करके रखें। हे बृहस्पति देव, यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिंतन करने वाले दुष्ट शत्रुओं का हिंसक दुष्ट प्रभाव हम पर न पड़े, आप हमारी रक्षा करें। जिस मनुष्य को इंद्रदेव, बृहस्पति देव और सोमदेव प्रेरित करते हैं, वह वीर कभी नष्ट नहीं होता। इंद्र से संगठन की, बृहस्पति से श्रेष्ठ मार्गदर्शन की एवं सोम से पोषण की प्राप्ति होती है। इसको फिर से सुने, इंद्र से संगठन की, क्योंकि देवताओं के राजा हैं। बृहस्पति देव से मार्गदर्शन की, क्योंकि वो गुरु हैं। और सोमदेव से पोषण की, क्योंकि वो हमारा पोषण करते हैं, हमारा पालन करते हैं। इसलिए इनसे इन 3 गुणों की प्राप्ति होती है। इनसे युक्त मनुष्य क्षीण नहीं होता। ये तीनों देव यज्ञ में एकत्रित होते हैं। यज्ञ से प्रेरित मनुष्य दुखी नहीं होता, वरन देवत्व को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति देव, श्लोक नंबर 5। हे बृहस्पति देव, आप सोमदेव, इंद्रदेव और दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञ अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों की पाप करने वालों से रक्षा करें। इंद्रदेव के प्रिय मित्र, अभीष्ट पदार्थों को देने में समर्थ, लोगों का मर्म समझने में सक्षम सरस्वती बृहस्पति देव यानी सत्प्रवृत्तियों के स्वामी से हम अद्भुत मेघा प्राप्त की इच्छा रखते हैं। 7वें श्लोक में आगे कहा गया है, मित्रों बता दूं, ये ऋग्वेद का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान हो, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको समझे। अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो उनको भी इसका ज्ञान कराएं। जिनकी कृपा के बिना ज्ञानी का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, वे सदस्पति देव हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से युक्त करें। सदस्य जिन्हें हम नहीं, ऐसे विद्वानों द्वारा यज्ञीय प्रयोजनों की पूर्ति नहीं होगी। वे सदस्पति देव हविष्यान तैयार करने वाले साधकों की तथा यज्ञ को प्रवृत्त करने वाले याजकों को और हमारी स्तुतियों को देवों तक पहुंचाएं। द्युतलोक के सदृश अदीप्तमान, तेजवान, यशस्वी और मनुष्यों द्वारा प्रशंसित सदस्य पतिदेव को हमने देखा है। सूक्त नंबर 19। एक बात मैं बीच में जरूर कहना चाहूंगा, हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है। हम चैटिंग भी करते हैं, हम मूवीज भी देखते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, मैंने मान लिया कि चलो बोर ही सही, लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे धर्म के लिए निकालें? अगर ऐसा हो सकता है तो आप रोज सिर्फ आधा घंटा मैं समझ लीजिए, आपके ज्ञान में अलौकिक वृद्धि होगी। 19वां सूक्त, पहला श्लोक। हे अग्निदेव, श्रेष्ठ यज्ञों की गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आह्वान करते हैं, आपको मार्तों के साथ आमंत्रित करते हैं, अतः देवताओं के इस यज्ञ में आप पधारें। हे अग्निदेव, ऐसा न कोई देव है न ही कोई मनुष्य है जो आपके द्वारा संपादित महान कर्म को कर सके। ऐसे समर्थ आप मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारें और हमें वो सामर्थ्य प्रदान करें। जो मरुदगण पृथ्वी में श्रेष्ठ जल वृष्टि करने की विधि जानते हैं,
क्षमता से संपन्न हैं। हे अग्निदेव, आप उन द्रोह रहित मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पधारें। हे अग्निदेव, जो अति बलशाली, अजेय और अत्यंत प्रचंड सूर्य के सदृश प्रकाशक हैं, आप उन मरुदगणों के साथ यहाँ पर पधारें। हे शुभ तेजों से युक्त, तीक्ष्ण वेधक रूप वाले, श्रेष्ठ बल संपन्न और शत्रु का संहार करने वाले हे अग्निदेव, आप उन मारुतों के साथ यहाँ पर पधारें। हे अग्निदेव, ये जो मारुतगण सबके ऊपर अधिष्ठ प्रकाशक द्युतलोक के निवासी हैं, आप उन मरुदगणों के साथ यहाँ पर पधारें। हे अग्निदेव, जो पर्वत सदृश, ये श्लोक नंबर 7 है। हे अग्निदेव, जो पर्वत सदृश विशाल मेघों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तथा जो शांत समुद्रों में भी ज्वर पैदा कर देते हैं, ऐसे उन मरुदगणों के साथ आप यज्ञ स्थल पर पधारें। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, जो सूर्य की रश्मियों के साथ संव्याप्त होकर समुद्रों को अपने ओज से प्रभावित करते हैं, उन हे अग्निदेव, सर्वप्रथम आपके सेवनार्थ यह मधुर सोमरस हम आपको अर्पित करते हैं, अतः आप मारुतों के साथ यहाँ पर पधारें। सूक्त नंबर 20, ऋषि मेधातिथि कांडव और श्लोक 1। मित्रों, यहाँ पर एक स्क्रीन चल रही है, इसमें उन लोगों ने अपना योगदान दिया है जो कि आज के समय में जो भी लोग कोरोना से परेशान हैं या जो लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए कुछ सहयोग राशि इकट्ठा की जा सके। इससे जो भी पैसा आता है वो उनकी ही सेवा में जाएगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर अगर आप कोई भी शुभकामना देना चाहते हैं, किसी भी तरह की, अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन के माध्यम से दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सूक्त 20 है और श्लोक नंबर 1। ऋभुदेवों के निमित्त यज्ञियों ने अपने मुख से इस रमणीय स्तोत्रों की रचना की है तथा उनका पाठ किया है। हे ऋतुभुज देवों के अति कुशलता पूर्वक इंद्रदेव के लिए वचन मात्र से नियोजित होकर के चलने वाले अश्वों की रचना की। वे शमी आदि, शमी मतलब यज्ञ पात्र अथवा पाप शमन करने वाले देव, यज्ञ के साथ आप यहाँ पर सुशोभित हो। 3रे श्लोक में आगे लिखा गया है, उन ऋभुदेवों में अश्वनी कुमारों के लिए अत्यंत सुखद सर्वत्र गमनशील रथ का निर्माण किया गया है और गवों को उत्तम दूध देने वाली बनाया गया है। अमोघ मंत्र सामर्थ्य से युक्त सर्वव्याप्त रहने वाले ऋतुदेवों ने माता पिता को निस्नेहा भाव से संचारित कर उन्हें पुनः जवान बना दिया है। 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे ऋभुदेवों, यह हर्षप्रद सोमरस इंद्रदेव मारुतों और दीप्तमान आदित्यों के साथ आपको अर्पित करते हैं। इसी के साथ हम 200वें श्लोक पर पहुंच गए हैं और इस सूक्त का 6वां श्लोक है। त्वष्टा देव के द्वारा एक ही चमस तैयार किया गया है। ऋभुदेवों ने उसे 4 प्रकार का बना करके प्रयुक्त किया है। वे उत्तम स्तुतियों से प्रशंसित होने वाले ऋभुदेव सोमयोग करने वाले प्रत्येक याजक को तीनों कोटि के सप्त रत्नों अर्थात 21 प्रकार के रत्नों विशिष्ट यज्ञ कर्मों को प्रदान करें। यज्ञ के 3 विभाग हैं, हवि यज्ञ, पाक यज्ञ एवं सोम यज्ञ। तीनों के 7 प्रकार होते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 21 प्रकार हो गए हैं। 8वें और अंतिम श्लोक में 20वें सूक्त के ये लिखा गया है, तेजस्वी ऋभुओं ने अपने उत्तम कर्मों से देवों के स्थान को प्राप्त किया है और अधिष्ठ होकर के यज्ञ के भाग को धारण किया है। आप उसका सेवन करें। कल हम अध्ययन करेंगे
21वें श्लोक की। आज काफ़ी लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो कि लाइव हैं, और ये एक शुभ शुरुआत है। मित्रों, आपको याद होगा पहले भारत को विश्व गुरु कहा जाता था क्योंकि यहाँ के लोग वेद और शास्त्र का पठन किया करते थे, श्रवण किया करते थे, लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गई है। और एक बात आपसे और कहूँगा चलते चलते, मैं अकेला ही चला था जिंदगी की राह में, लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। अगर आप साथ रहेंगे तो वापस मेरा ये संकल्प है कि मैं अकेले ही इस प्रयास में जीवन पर्यंत लगा रहूँगा कि हम अपने देश को, अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु का दर्जा दें। वेद और पुराण के इस अध्ययन में आपका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, इसी आशा के साथ कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए प्रणाम।